ये कुत्ता भौंक भौंक कर लोगों को चौकन्ना कर रहा था। अचानक कहीं से जमीन फटी और दरारें सड़क के बीच में आने लगी। ट्रैफिक पुलिस को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक धमाका हुआ और वो गड्ढे में गिर गई। ऐसे ही एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ और सड़क एक बासी बिस्कुट की तरह टूटने लग गई। अचानक वो एक विशाल गड्ढे में बदल गई और कारें, इमारतें सब जलमग्न होने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस तरह भागे जैसे कोई प्रलय आने वाला हो। लिसा का बेटा इस अफरा तफरी में नीचे गिर गया। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही वो सिंक होल में गिर गया। लिसा को यकीन नहीं हुआ और वो सदमे में चली गई, लेकिन वो कुछ सोच पाती इससे पहले ही नीचे की जमीन टूटना शुरू हो गई। लिसा भी बेटे की तरह अंदर गिरने वाली थी कि तभी उसकी विकलांग बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो उसे ऊपर नहीं खींच पाई। ये महसूस करते हुए कि उसकी बेटी अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, लिसा ने खुद को छोड़ने का निर्णय लिया। फिर वो एक हरी रोशनी वाले पोर्टल में गिर गई और 10,000 साल पीछे एक प्रागैतिहासिक जंगल में चली गई। वर्तमान में अराजकता जारी रही, सिंक होल बढ़ता जा रहा था और लिसा की बेटी अपनी बची हुई ताकत के साथ तेजी से भाग रही थी। ये राजकुमार सिर्फ उसी से शादी करने वाला था जिसकी उंगली में ये अंगूठी फिट आ सके। सबसे पहले उसके पास एक अजीब लड़की आई और राजकुमार ने जब उसको अंगूठी पहनाने की कोशिश करी तो वह उसकी उंगली में अंदर ही नहीं आई और राजकुमार ने उसे तुरंत भगा दिया। बाद में एक और लड़की आई जो राजकुमार से कहने लगी कि वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन राजकुमार ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ में अंगूठी पहनाने लगा, लेकिन वह उसके लिए भी छोटी निकली, जिस वजह से लड़की निराश हो गई और रोते हुए भागने लगी, क्योंकि राजकुमार राज्य में सबसे अमीर आदमी होता है और जिसकी भी उससे शादी होगी वो बहुत किस्मत वाली होगी। तभी राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि ये अंगूठी कैसे बनाई है, क्योंकि ये किसी के हाथ में फिट ही नहीं आ रही, लेकिन राजा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वहाँ एक अनजान लड़की आई जो गधे के कपड़े पहने हुए थी और चेहरा दिखाने से मना कर रही थी, लेकिन राजकुमार ने जब उसे अंगूठी पहनाई तो वह उसके उंगली में बिल्कुल फिट आ गई। फिर लड़की ने सभी को अपना असली चेहरा दिखाया, जो वास्तव में एक राजकुमारी होती है। पहले तो इस आदमी ने एक बड़े भालू को थप्पड़ मार दिया और बाद में उस पर घूंसे बरसाने लगा, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि इस मशहूर चिड़ियाघर में सभी जानवर नकली हैं। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, उसने अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर पर रेड मारी और उनके नकली पोशाक को उतारने लग गए। फिर जाते जाते सब कुछ रिकॉर्ड करके उन्हें उजागर करने लगे। नकली जानवर सभी दिशाओं में भाग रहे होते हैं, लेकिन एक एक करके उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। अंत में केवल एक भालू बचा होता है और आदमी को खुद ही उसका मुखौटा उतारना होता है, जिस वजह से वो अपनी टीम को पीछे रहने के लिए कहता है। चिड़ियाघर का मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि ये वाला भालू असली वाला है, लेकिन आदमी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर वो भालू के पास जाता है और जोर से उसे लात मार देता है, लेकिन भालू सोया होने की वजह से हिल भी नहीं रहा था, जिस वजह से वो उसे सबके सामने घसीट कर बाहर निकाल लेता है। तभी अचानक भालू खड़ा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो वास्तव में कितना बड़ा है, लेकिन आदमी को अभी भी यकीन होता है कि भालू नकली है, जिस वजह से वो उसे थप्पड़ मारकर घूंसे बरसाने लग जाता है। लेकिन तभी वो भालू जोर से दहाड़ लगाता है और आदमी अपनी पेंट गीली कर देता है। बाद में उसने पलट कर देखा तो मैनेजर उससे भागने का इशारा कर रहा होता है।